आज हम करने वाले हैं बहुत ही खतरनाक रोस्ट, और जैसे पीछे आग जल रही है ना, ऐसे ही लगने वाली है। और पता रोस्ट किसका, जिसका हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में आज सीरियस बातें भी होंगी। और रोस्ट कर रहे हैं हम भाई प्रथम चौधरी जी को। फिलहाल तो भैया जा रहे हैं दुबई और वहां से शोशेबाजी की वीडियो डाल रहे हैं और दुनिया का बना रहे हैं बेवकूफ। पहले ये आईपीएस ऑफिसर थे, एथिकल हैकर भी। ये बंदा इंस्टाग्राम पे खुद को इतना फ्लेक्स करता है कि भाई सामने जो बुर्ज खलीफा भी है ना, वो भी इसको बोलते हो कि भाई बस कर। हैप्पी बर्थडे टू मी एंड माई हार्ड वर्क फ्रॉम दुबई बुर्ज खलीफा। कुछ महीने पहले भाई को रोस्ट भी किया गया था, काफी लोगों ने इसका तंदूर बनाया था, जिसमें से एक मैं भी था, लक्ष्य था, सम्राट था, धीरू था। अगर आप प्रथम का बायो पढ़ो ना भाई इंस्टाग्राम पे जाके, तो इसका बायो पता कैसा लगता है। इसका जो ईगो है ना, अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन भाई असली अवार्ड तो इसको मिलना चाहिए स्कैम ऑफ द ईयर का। देखो भाई, इसका इंडिया में हो गया था धंधा बंद, तो उसके बाद चला गया दुबई, और जब से ये दुबई गया ना भाई, वहां से स्कैम करके वीडियो डाल रहा है। मेरे हजारों कैंडिडेट्स आते हैं दुबई जॉब के लिए, आपको पता है, तो मैं उनका रहने का सो भाई ये हैं दुबई के ना फटने वाले, ना गीले होने वाले दिरम्स। कुछ नहीं होता इन नोट को, ये देखो। कि दुबई में इसका सेकंड होम है। बुर्ज अल अरब जो दुनिया का सबसे महंगा होटल है, वहां पे पोज, एटलांटिस होटल में स्वैग। पर भाई ये सब किसका पैसा है, पब्लिक के अकाउंट का या इसका खुद का? नो इन्वेस्टमेंट, जस्ट एम्प्टी वॉलेट। भाई प्रथम भाई के जो जॉब लिंक है ना, इतने शेडी है कि दुबई में जाने के बाद ना दुबई पुलिस भी बोलती होगी कि भाई तेरे जो स्कैम है ना, हमारे साइबर क्राइम के लिए भी ना भाई मिस्ट्री बने हुए हैं। ये भाई बोलता है कि 8 पास जो है 80,000 सैलरी लो एट लुलु सुपरमार्केट में। अगर भाई तेरा लिंक क्लिक किया ना, तो पता बैंक क्या बोलता है, 404 फंड्स नॉट फाउंड। भाई जब पिछली बार हमने रोस्ट किया था ना इसका, तो हमने सारी पोल खोली थी कि ना तो कोई आईएएस ऑफिसर है, ना कोई आईपीएस ऑफिसर है, बल्कि जो ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ ये रील बना के खुद को पोर्ट्रे करता है। भाई तू तो जब भी नहीं माना जब लक्ष्य चौधरी ने तेरे ऊपर इतना बड़ा रोस्ट किया और तुझे बोला फेक पुलिस ऑफिसर, लेकिन तू भाई बाज कहां आता है। भाई जो आपका साइबर सिक्योरिटी का अवार्ड है ना, वो तो आपके जो स्क्रीनशॉट है उसको डिलीट करने के लिए मिलना चाहिए। भाई देखा जाए ना, तो प्रथम भाई के जो भी अवार्ड है ना, इतने बड़े फेक है। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी ना, और जो कुछ न्यूज एंकर पाकिस्तान के अंदर भी घुस गए थे भाई, वैसे ही है। भाई देखो, हमने अपनी वीडियो में पहले भी एक्सपोज करने का रीजन यही था कि बहुत सारे बच्चे ना मिसगाइड हो रहे थे कि ये इंडिया का सबसे यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन ये प्रेटेंड करता था नहीं। अब भाई इनके किसी भी कंटेंट पे चले जाओ, चाहे यूट्यूब पे चले जाओ, चाहे वो इंस्टाग्राम पे चले जाओ, तो इनके जो मोटिवेशनल वीडियोस मिलते हैं ना भाई, कमाल है। ड्रीम बिग, अचीव बिग। लेकिन भाई आपका ड्रीम तो लोगों के सपने लूटना लगता है मुझे। गाइस देखो, मैं आपको ना आज रियलिटी बताऊंगा। करियर ग्रोथ गई भाई पहाड़ में बिल्कुल ज्यादा। मैं बहुत ही ज्यादा आपको बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल की बात करूंगा। करियर ग्रोथ, कोई करियर ग्रोथ करने नहीं आता बाहर। एक चीज़ है सिर्फ जिसके लिए पर्सन बाहर आता है, अपनी फैमिली को भी छोड़ के कुछ, वो है पैसा। क्योंकि यहाँ का एक दिरहम इज इक्वल टू नियर अबाउट 24 रुपीज। अब जब भी आप रील डालते हो ना अपने आप को फ्लैक्स करते हुए, पता है नासा की रिपोर्ट क्या आती है भाई, ये तो हमारे सैटेलाइट से भी ज्यादा ब्लर है। और भाई जब से तो ये प्रथम भाई दुबई पहुंचे ना भाई, इनका तो अलग ही स्वैग चल रहा है। ये दुनिया को अब वहां पे जॉब दिला रहे हैं। यहाँ की इन्होंने जो यंगेस्ट आईए वाली पोस्ट थी ना, उससे रिजाइन दे दिया है। तो जो लोग दुबई जॉब सर्च कर ले आ रहे हैं ना, उनको एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बहुत ऐसे चिंदी चोर लोग मिलेंगे जो आपको भड़काएंगे, जो अपनी फैमिली को ऑलरेडी अच्छा खासा अमाउंट भेज रहे हैं। अब बात करते हैं भाई प्रथम भाई की NIGE के बारे में, नेशनल ऑनलाइन जॉब या फिर नेशनल ऑनलाइन झोल। लेकिन जैसे ही बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं ना भैया, उनके सपने जाते हैं और पैसे भी। भाई जितने भी इनके आप लिंक देखोगे ना, ये डालते हैं दुबई में प्रतिष्ठित जगहों पे जॉब। भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और उनके पैसे मर गया? भाई जरूर कमेंट करना, क्योंकि जो प्रथम भाई की एक्टिंग है ना भाई, बॉलीवुड वालों से अच्छी है। अब जो प्रथम भैया है ना, बहुत ही धनी है भाई। इनके पास टैलेंट कूट कूट के भरा है। इनके पास स्पेशल टैलेंट भी है, एक तो बास्केटबॉल और ऊपर से मॉडलिंग। भाई प्रथम भाई जो है ना, नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर का भी टैग लगाते हैं। भाई ये क्या वही रियल कोर्ट है जिसमें आप जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके व्यूज के लिए बाउंस करते हो उन्हें? और मॉडलिंग है मुंबई फिल्म सिटी में आपने रैंप वॉक किया भाई। लेकिन भाई हमने तो आपका जो रैंप वॉक है सिर्फ इंस्टाग्राम की रील पे ही देखा है। प्रथम भाई के जो मॉडलिंग के पोजेस है ना भाई, उसे देख के रैंप भी बोलता होगा भाई थोड़ा कम स्वैग कर, नहीं तो पता चला हम ही टूट जाएंगे। और भाई इनका जो कोलैब है ना,
वो भी यूनिक है। ये अपने आप को वर्ल्ड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर भी बोलने लग गए हैं भाई। अभी भाई के 3 यूट्यूब चैनल भी हैं, प्रथम चौधरी, प्रथम परिवर्तन, प्रथम चौधरी व्लॉग्स। भाई रियल में आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपने कभी अपनी ऑडियंस को बताया है कि आप मैरिड भी हो? हर चैनल पे वही सेम स्कैम वाली बातें। और भाई जो है ना वो बोलते हैं कि मैं यूथ को गाइड करता हूँ, लेकिन गाइड ये स्कैम के लिए करते हैं। अगर देखा जाए ना भाई, प्रथम भाई जो वीडियो बनाते हैं ना वो इतने बोरिंग होते हैं कि वो तो शुक्र है कि डिसलाइक बटन नहीं है, नहीं तो भाई वो भी बोलता भाई मुझे क्यों तोड़ा। और भाई इनके जो फॉलोअर्स है ना आधे तो बोट है और आधे स्कैम के शिकार। तो भाई जितने भी लोग भाई के शिकार हुए हैं, क्योंकि मुझे तो रियल में भाई बहुत बड़े मतलब व्यक्ति ने इनके बारे में बताया, तो आपको भी अगर इन्होंने चीट किया स्कैम किया तो कमेंट कर देना, क्योंकि इंडिया तो भाई आने लगी। देखो भाई मैं इनके ऊपर ना वीडियो बनाता नहीं, लेकिन इनकी वजह से ना बहुत सारी फैमिलीज के बच्चे परेशान हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने सबसे बड़ा स्कैम तो ये लोगों के साथ कर ही रहे हैं, लेकिन जो फॉलोअर्स जो इनको यंगेस्ट आईपीएस मानते थे, आईएएस ऑफिसर मानते थे, उनके साथ भी इन्होंने स्कैम किया। और एक सबसे बड़ा स्कैम ये है कि इन्होंने शायद आपको बताया भी नहीं होगी, जो इनकी वाइफ है ना वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पे है। ठीक है, इन्होंने शादी की, पता नहीं उन्हें क्या प्रलोभन दिया, क्या सपने वादे दिखाए, 2 महीने उनके साथ रहे हैं, फिर घर से इन्होंने उनको निकाल दिया। और रीजन क्या है पता है? जहां तक कि नजदीकी सूत्रों ने बताया, भाई आप पूछो उनसे, मैं तो बस कन्वे कर रहा हूँ, हो सकता है वो गलत भी हो, आप पूछो कि इनको किसी महिला मित्र से इनकी दोस्ती हुई जो दुबई में रहती है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी जो बेटर हाफ जो पत्नी है उनको मारपीट करनी शुरू कर दी, घर से निकाल दिया ताकि ये जाके दुबई में स्कैम कर सके। और फिलहाल जो ये रह रहे हैं वो किसी महिला मित्र के साथ दुबई में रह रहे हैं, और इनकी जो वाइफ है वो दिल्ली पुलिस में गवर्नमेंट जॉब पे मतलब पुलिस में कांस्टेबल है। ना तो ये आईपीएस थे, ना ये यंगेस्ट आईपीएस थे, ना ये आईए थे, ये किसी भी पोस्ट पे यहाँ पे नहीं है। लोगों को बस इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, ठगाया। इवन इन्होंने अपने स्कैम के चक्कर में एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है। अभी शायद उनकी कंप्लेंट पे केस चल रहा है, शायद इनको बुलाया भी जा रहा है, लेकिन ये आ नहीं रहे। इनको लेटर इशू हो चुके हैं काफ़ी, और आगे भी होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इन्होंने स्कैम किया है। और रही बात दुबई की ना भाई, तो मैं 2021 से कंटिन्यू दुबई जा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे रिलेशन है, मेरी फैमिली भी है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम करते भी हैं, आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ पे इतनी जल्दी इजीली जॉब नहीं मिलती। अगर मिलती भी है जिस तरह की ये जॉब बता रहे हैं ना भाई, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 1000 दिरहम से ऊपर सैलरी नहीं मिलती। 1000 का मतलब 21-22 हज़ार रुपये, और उनमें पासपोर्ट जमा हो जाते हैं भाई। साल भर में, महीने में आओगे आप तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनके चक्करों में मत आओ भाई। और 8वीं पास 80,000 रुपये कोई नहीं देता भाई। ठीक है, बाकी ये आदमी जितना आपको चेहरे से बहुत मासूम लगता होगा, लेकिन जब जिसके साथ इसने प्लानिंग की है कि भाई जिसको खुश रखेगा, फ्यूचर सिक्योर रखेगा, दोनों मतलब कमिटमेंट में आने के बाद, प्यार करने के बाद शादी की है, तो उससे फरार है। फिलहाल उस लड़की को मारा पीटा भी है, मेरे पास मैसेज भी है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर ये अपनी जगह पे सही है तो आके उस केस को परस्यू करे, अपने लिए फाइट करे। अगर सही है तो, अगर वो लड़की गलत है तो अपने लिए फाइट करे। और अगर सच है आपकी शादी हुई है, आपने अपने फॉलोअर्स को नहीं बताया, आप इतनी बड़ी बड़ी मोटिवेशन की बातें करते हो और ऐसी चीजें अपने फॉलोअर से छिपाते हो, और क्या आपका बिजनेस है वहां पे, है ना, आप वो भी दिखाओ। क्योंकि आजकल तो भाई जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वो तो ओपनली दिखाए थे अपने अकाउंट से, और बताए थे कि भाई हमारा इतना टर्नओवर है, ये एंड और किसी भी आप बिजनेस को देख लो। अभी एक यूनिकॉर्न होने वाला है इंडिया में, हिमाचल में, तो वो भी अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं। तो आप भी बता दो कि आपने इतना पैसा कमाया है, लेकिन आप उस आपकी जो वाइफ थी, आप उनके खर्चे पे घर में रह रहे थे, मतलब जो भी सर्वाइव कर रहे थे, और जब उनकी शादी हुई 2 महीने में आपने उनके साथ मिसबिहेव एंड ये उनकी बातें हैं भाई। हमारा तो पर्सनल आपके साथ कोई आर्ग्यू है नहीं। तो अगर आप सही हैं तो ठीक है भाई, आपको जो नोटिस वगैरह इशू हो रहे हैं आप उन पर जवाब दो, और अगर आप गलत हैं तो भाई आओगे वापस, आपके अगेंस्ट में जो भी चल रहा होगा उस पर आपको जवाबदेही तो होगी, पब्लिक के लिए भी और कानून के लिए भी। बाकी भाई देखो, मेरा तो मानना यही है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, या जो भी किसी भी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में हार्ड एंड अर्न मनी जो फैमिली खर्च करते हैं ना भाई सपनों के ऊपर, नहीं शॉर्टकट से अगर बनते तो भाई अंबानी बनने के लिए तुम्हें 3 पीढ़ी थोड़ी लगती। कितने भी बड़े बड़े बिजनेस है भाई, सब में मेहनत है। चाहे स्पोर्ट्स में जाना हो, आपको थ्रू चैनल ही मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। या लाइफ में कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, यूनिकॉर्न कुछ ही बिजनेस बनते हैं, लेकिन आप देखो लाखों करोड़ों बिजनेस हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो हर चीज का प्रोसेस है। 49 रुपए में टीम बना के भैया आप करोड़ों में से 1 या 2 आदमी बनता है। ठीक है, समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो शॉर्टकट लेना बंद करो भाई। और मैं तो एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ भाई वीडियो में। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई जितने भी मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और बहुत सारे लोग देखे हैं जो पैसों की गड्डी लेके बैठते हैं और बोलते हैं, भाई मैं सरकार से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इतना कैश
आता कहाँ से है भाई, क्योंकि बैंक तो देता नहीं है यार, और देता है तो लीगल कौन से बैंक से मिल रहा है और कौन से बिजनेस में मिल रहा है कैश। हर जगह यार, मतलब कहीं भी जाओ, अभी गाड़ी ली तो 2 लाख से ऊपर तो वो कैश नहीं ले रहे, लीगल काम में तो कैश अवेलेबल ही नहीं है, सारा तो ऑनलाइन हो रहा है, टैक्स भर रहे हैं ऑनलाइन, सारी चीज भर रहे हैं, तो ये कैश जो है वो कहाँ से आता है वीडियो के लिए कि देखो हमने आज इतना पैसा कमाया। अगर कमाया तो मुझे तो लगता नहीं कि कमाया हुआ पैसा बैंक में से निकाल के कैश लेके आएगा, क्योंकि फिर वो जमा करवाने में नोटिस आएगा। तो भाई ये कंसर्न है मेरा भाई, क्वेश्चन बताना जरूर, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो भैया, ध्यान रखो और स्कैम से बचो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।